प्रिय छात्रों नमस्कार। आज अपनी जो क्लास है 10th और 12th दोनों के लिए हैं। 10th में भी ये टॉपिक है और 12th के अंदर भी ये टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक है महाजनपद। क्या टॉपिक है? महाजनपद। 10th के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और 12th के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस टॉपिक के अंदर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी क्वेश्चन आप वापस पूछ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपन महाजनपद। क्या करें? महाजनपद। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि महाजनपद क्या है। क्या समझेंगे? महाजनपद। महाजनपद से पहले हमें इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। जनपद यानी जनपद किसे कहते हैं? जनपद किसे कहते हैं? वह स्थान यानी वह स्थान जहाँ पर मनुष्य अपना पाँव रखता है या बस जाता है या वहीं पर रहने लग जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। जनपद किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहाँ पर मनुष्य अपना पाँव रखता है या बस जाता है या वहीं पर रहने लगता है, उसे क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। तो अपने को क्या पढ़ना है? महाजनपद यानी कि महाजनपद किसे कहते हैं? तो महाजनपद की परिभाषा अपन देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सी शताब्दी? यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के अंदर। कहाँ पर? यानी कि उत्तरी भारत में बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। यानी महाजनपद की परिभाषा क्या होगी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के अंदर बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, उसे क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। तो महाजनपद यानी कि हमारे जो कोर्स के अंदर है 16 महाजनपद है। कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमारे बौद्ध धर्म में, कौन से धर्म के अंदर? यानी कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय यानी कि अंगुत्तर निकाय यानी कि ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। यानी कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर ग्रंथ निकाय नामक ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा यह भी पूछ सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। तो कौन से धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ बातें आपको याद रखनी होगी कि राजस्थान के अंदर भी यानी कि हमारे राजस्थान में भी 4 जनपदों का उल्लेख किया गया है और महाजनपद 2 मिलेंगे राजस्थान के अंदर, यानी कि 2 महाजनपद हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इन 16 महाजनपदों की। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, यानी 16 महाजनपद कैसे याद किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप ध्यान से देखोगे तो 2 मिनट के अंदर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं स्कूल के अंदर। तो पहली क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं तो हमें ये बारगड़ी सिखाई जाती है, कैसे कबूतर सिखाया जाता है, ऐसे अनार सिखाया जाता है। तो उसी तरह अपन भी इनकी एक ट्रिक है 16 महाजनपदों की, बहुत सिंपल है। 2 मिनट के अंदर आपको 16 महाजनपद याद हो जाएंगे। इनकी ट्रिक है क का कु को क्या है? क का कु को औ अच पग मम्मेसु। 16 महाजनपदों की ट्रिक क्या है? क का कु को औ अच पग मम्मेसु। बहुत सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखना। यानी 16 महाजनपद कैसे याद किए जाते हैं। 16 महाजनपद बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के एग्जाम से, कंपटीशन एग्जाम से भी।
तो 16 महाजनपदों की ट्रिक क्या है, यानी सूत्र अपन हिंदी में लिख सकते हैं। सूत्र, इनका सूत्र क्या है, क का कु को औ औ अचे पगे ममेसु। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इस क का अर्थ क्या होता है, तो क का अर्थ होगा कंबोज। क्या अर्थ होगा, कंबोज। क का अर्थ क्या होगा, कंबोज। का का अर्थ क्या होगा, काशी। क्या होगा, काशी। कु का अर्थ होगा कुरु। क्या होगा, कुरु। को का अर्थ क्या होगा, कौशल। तो अपने 16 में से 4 महाजनपद अपने ले लिए, क का कु को, यानी कंबोज, काशी, कुरु और कौशल। कंबोज, काशी, कुरु और कौशल। तो 4 महाजनपद हो गए। अब अपन बात करते हैं औ। तो सबसे पहले इस का अपन लिखेंगे अंग, इस अंग का लिखेंगे अपन वज्जी, इसका अपन लिखेंगे अस्मक, इसका अपन लिखेंगे वत्स। यानी 3 अपने 3 से महाजनपद से स्टार्ट होंगे। आप कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, अंग अस्मक भी लिख सकते हो, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो 4 और 4 8 हो गए। तो औ का क्या होगा, अंग, व का वज्जी, अ का अस्मक और व का वत्स। अब अपन आगे देखेंगे अच्छे पग, यानी इसका अपन, इस ए का अपन क्या लेंगे, अंग हो गया, अस्मक हो गया, इसका हो जाएगा अवंती। क्या होगा, अवंती। चे का अर्थ होगा चेदी, इसका अर्थ होगा पांचाल, इसका अर्थ होगा गांधार। क्या हो गया, अच्छे पग है, यानी अवंती, चेदी, पांचाल और गांधार। अब अपन बात करेंगे ममेसु। किसकी बात करेंगे, ममेसु। यानी 3 जो महाजनपद है वो म से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ भी आप पहले लिख सकते हो, जैसे पहले लिखा मल, दूसरा लिखा मत्स्य, तीसरा लिखा म का मगध और चौथा है सु का अर्थ क्या होगा, सूरसेन। क्या अर्थ होगा, सूरसेन। तो देखिए वापस एक बार अपन ट्रिक पढ़ते हैं। क का कु को औ अचे पगे ममेसु। तो सबसे पहले क का अर्थ होगा कंबोज, का अर्थ होगा काशी, कंबोज, काशी। कु का अर्थ होगा कुरु, को का अर्थ होगा कौशल। यानी अपने 4 ये हो गए महाजनपद, 1 2 3 4। यानी फिर औ यानी अ का होगा अंग, व का होगा वज्जी, अ का होगा अस्मक, व का होगा वत्स। यानी 5 6 7 और 8 महाजनपद ये हो गए। फिर है अच्छे पग है, यानी कह कि अ का होगा अवंती, चे का चेदी, प का पांचाल, ग का गांधार। यानी 9 10 11 और 12। फिर देखिए ममेसु, यानी मल, मत्स्य, मगध और सूरसेन। देखिए 13 14 15 और ये अपने 16 महाजनपद। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है 16 महाजनपदों की। क का कु को औ अच्छे पग है ममेसु। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक। अब अपन क्या करेंगे, इनकी राजधानियाँ, यानी कह रहे कि 16 महाजनपदों की कभी कभी एग्जाम में राजधानियाँ भी पूछ सकते हैं। जैसे पूछ लिया, कोई भी उठा के देख लिया, जैसे आपको पूछ लिया कंबोज की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा राजपुर। तो देखिए अपन 16 महाजनपदों की राजधानी भी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंबोज। कंबोज की राजधानी का नाम है राजपुर या हाटक। यानी कह रहे कि कंबोज की राजधानी कहाँ पर है, राजपुर के अंदर। फिर अपन बात करेंगे काशी, यानी काशी की राजधानी कहाँ पर है, बनारस। यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है, वाराणसी। क्या नाम है, वाराणसी। तीसरा है कुरु, यानी कह रहे कि जिस प्रकार 16 महाजनपदों की ट्रिक है समझाई हुई, उसी प्रकार मैं आपको राजधानी बता रहा हूँ। तो तीसरे नंबर पर अपना महाजनपद कौन सा था, कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ। कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ। चौथा महाजनपद था अपने कौशल।
कौशल की राजधानी कहाँ पर है? अयोध्या। यानी कह रही अयोध्या, सबको पता है कि भगवान राम का जन्म स्थान है अयोध्या। तो कौशल आपको याद रख, बहुत ही आराम से आप याद रख सकते हो। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। तो अयोध्या किसकी राजधानी है? कौशल की। इसके अलावा आप बनारस यानी वाराणसी को भी याद कर सकते हो। वाराणसी को याद कैसे कर सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी। मोदी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी। तो ये आपको कुछ चीज़ें होते हैं जो आपको थोड़ा डीप में सोचकर, अलग से सोचकर आप इसको याद कर सकते हो। फिर 5 नंबर पर अपना महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी है चंपा, यानी अंग की राजधानी कहाँ पर है? चंपा। फिर है अपने वज्जी। वज्जी की राजधानी है मिथिला, यानी विदय। मिथिला आपने रामायण के अंदर देखा होगा, मिथिला नरेश। मिथिला का नरेश कौन था? जनकपुर। तो फिर है अवंती, यानी कह रही अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी। फिर है अपने वत्स। वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। इसके अलावा अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटन यानी पाटली, यानी कह रही अस्मक की राजधानी कौन सी है? पाटली। फिर है चैदी। चैदी की राजधानी है शक्तिमती। क्या नाम? राजधानी कहाँ पर होगी चैदी की? शक्तिमती। फिर है पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी कहाँ पर है? अहिछत्र। फिर है गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। यानी कह रही ये आपको, आप डीप में जाकर इसको भी याद कर सकते हो, तक्षशिला। यानी कह रही हमारा शिक्षा का केंद्र है तक्षशिला। यानी कह रही प्राचीन काल के शिक्षा का केंद्र में नाम आता तक्षशिला। फिर आप याद कर सकते हो मल। मल की राजधानी है कुशीनारा। मल की राजधानी कहाँ पर है? कुशीनारा। फिर है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। यानी कह रही विराटनगर किसे? मतलब जयपुर के आसपास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? विराटनगर। फिर है मगध। मगध की राजधानी का नाम क्या है? राजगृह। क्या नाम है? राजगृह। इसके अलावा है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। यानी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है मथुरा। तो आप कुछ चीजें इससे याद रख सकते हो। सूरसेन, मथुरा। मथुरा किसे? भगवान कृष्ण से संबंधित स्थान मथुरा। मगध यानी राजगृह। मत्स्य हमने राजस्थान का। विराटनगर बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा गांधार को अपन याद कैसे कर सकते? प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ की इसकी राजधानी थी? गांधार की। इसके अलावा आप अंग। अंग की अपने अयोध्या, भगवान राम से संबंधित। इसके अलावा काशी, नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी। तो मतलब आप ऐसे इनकी राजधानियां याद कर सकते हो। तो 16 महाजनपदों के अंदर सबसे बड़ा जो महाजनपद था जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। यानी कह रही 16 महाजनपदों के अंदर यदि सबसे बड़ा महाजनपद यानी सबसे शक्तिशाली यदि कोई महाजनपद था तो ये मगध महाजनपद था। क्योंकि जो ये महाजनपद था मगध, ये क्या था? चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी कह रही शक्तिशाली क्यों था? इसकी विशेषता क्या है शक्तिशाली होने का? एक तो ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ था? पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके अलावा यहाँ की जो जमीन थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। इसके अलावा यहाँ पर जो जंगल थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? हाथियों के लिए। यानी कह रही हाथी सेना का अभिन्न अंग भी माना जाता है, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध हैं। तो यानी कह रही यहाँ के जो राजा हुए थे वो बहुत ही कुशल, यानी कह रही बहुत ही योग्यवान यहाँ के राजा हुए थे, जिसके कारण भी ये शक्तिशाली हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद करना होगा। तो आज का अपना टॉपिक क्या था? महाजनपद। यानी कह रही इस टॉपिक, ये जो हमारा टॉपिक है 10th बोर्ड से भी संबंधित है, 12th बोर्ड से भी संबंधित है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इसमें से वापस क्वेश्चन पूछ सकते हो। जय हिंद।